हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है द इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। इसको हमें प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो इंटीग्रेशन जिसका हम कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन का, वो है 1/x² इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, लेट 1/x² इंटू एक्स प्लस वन, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके कर लेते हैं। तो अब देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, a/x प्लस b/x²। ठीक है, हमें मालूम है कि किसी लीनियर के ऊपर अगर होल पावर होती है तो उसके इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स तो यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन है और एक्स के ऊपर पावर होल पावर है 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, प्लस c/x+1। x+1 भी एक लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें हम क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सेम यही आएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन होता है x² इंटू एक्स प्लस वन, इनका एलसीएम वही सेम आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया x² इंटू एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² इंटू एक्स प्लस वन को x से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन। दैट मीन ये a इंटू एक्स प्लस वन बन गया। ठीक है, प्लस b, अच्छा जी, x² प्लस वन डिवाइड बाई x² जो है वो x प्लस वन के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा b इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये x प्लस वन और ये x प्लस वन कैंसिल हो गए, क्या रह गया x² c के साथ इंटू x² हो गया। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ये जो इसका न्यूमरेटर है, ये वाला ax इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया, वन के इक्वल। दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ए बी और सी, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं x की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसमें b, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो हो जाए। ठीक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ जीरो होनी चाहिए, ऐसी x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन ऐसी x की वैल्यू कोई है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके इसको x प्लस वन को जीरो करने के लिए मुझे x को -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ -1 करता हूँ तो ये जीरो नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से इसको मुझे जीरो करना है तो x को जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए ये जीरो नहीं होता। दैट मीन्स हम a को इस मेथड से नहीं निकाल सकते, तो हम b और c को ट्राई करते हैं निकालने की। ठीक है, अच्छा, अगर मुझको b निकालना है तो मुझको a इंटू एक्स प्लस वन और c x², इसको जीरो करना है। और वो जीरो कैसे होगा, अगर मैं x की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जीरो प्लस, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b इंटू जीरो प्लस वन प्लस c इंटू जीरो ही बनेगा, वो भी c इंटू जीरो जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू वन। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, b इंटू जीरो प्लस वन जो कि b इंटू वन हो गया, b इंटू वन इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स b की वैल्यू वन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या किया हमने, हमने x को जीरो सब्स्टिट्यूट किया, जिसकी हेल्प से ये वाला एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन दोनों जीरो हो गए, ये एक्सप्रेशन रह गया सिर्फ। ठीक है, और x की जगह जीरो पुट करके b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम c को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। c को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इसको और इसको जीरो करना पड़ेगा। और जीरो कैसे हो सकता है, अगर हम x को -1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम x को -1 लेते हैं तो ये -1 + 1 जीरो हो जाएगा,
और यहाँ पे भी -1 + 1 0, 0 इंटू ए एक्स 0 ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम x को -1 लेते हैं तो उस केस में हमारे पास ये 0 आ गया, प्लस ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस c इंटू एक्स को हमने -1 लिया है तो -1² इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये बन गया हमारे पास c इंटू 1 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट c जो है वो 1 के इक्वल है। तो c की वैल्यू भी हमारी 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब रह गया a। अब हमें a फाइंड आउट करना है। a को हम फाइंड आउट करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके। वो कैसे करेंगे, देखो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड पर x² का कोफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या बनेगा, देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो ax इंटू एक्स क्या बनेगा, ax²। उसमें x² का कोफिशिएंट है a। ठीक है, और यहाँ पर b, इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू एक्स बनेगा। तो इस केस में x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, c। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल x² का कोफिशिएंट बना वो बना a प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस सी किसके इक्वल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो a प्लस सी 0 के इक्वल हुआ। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे निकाल लिया और राइट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट 0 है। तो अब हमें c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो ये a b और c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं अब। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आया ये वाला, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रल है हमारा, इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, a कितना आया था -1 और b और c दोनों 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx प्लस b, b आया था हमारा 1, तो 1/x², तो इट इज 1/x² dx एंड प्लस c/x+1, प्लस c/x+1 मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट्स क्या है, हमारी लिमिट्स है 1 2 3, तो तीनों इंटीग्रल्स में हम लिमिट्स 1 2 3 ले लेंगे, 1 2 3। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, log x। ठीक है, तो ये हो गया log x और आगे माइनस है तो माइनस log x, और इसकी लिमिट है 1 2 3 प्लस ये बन गया इंटीग्रल 1/x², 1/x² हो गया x⁻², dx। ठीक है, 1 2 3 प्लस 1/x+1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x+1। ठीक है, और इसकी लिमिट्स हैं 1 2 3। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग, अभी इसको एज इट इज लिख लेते हैं, log x 1 2 3 प्लस, अब देखो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या, x⁻² का इंटीग्रेशन बनेगा x⁻² +1 अपॉन -2 + 1, क्योंकि ये x⁻n की फॉर्म। ठीक है, और x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -2 + 1 वो भी -1। ठीक है, और लिमिट्स है इसकी 1 2 3 प्लस लॉग का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अब इसका, चलो अब इसको हम एच डी लिख देते हैं, log ऑफ मॉड x+1 1 2 3। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये log x में हम ये लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा log 3 माइनस log 1 प्लस ये हो जाएगा -1/x। ठीक है,
एक्स रेज टू पावर -1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड दिस इज 1 to 3 प्लस, अब इसका करते हैं हम, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड, देखो पहले 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 + 1 क्या बनेगा 4, तो 4 प्लस लॉग 1 पुट करो यहाँ तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -log 3, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हमें मालूम है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा -1/3 एंड माइनस ऑफ -1/x की वैल्यू या 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1/1, ठीक है। और प्लस ये हो गया log 4, ठीक है। तो देखो log 4 तो log ऑफ मॉड 4 तो log 4 ही बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे माइनस आना था, गलती से प्लस हो गया, तो ये log 4 - log 2 बनेगा, ठीक है। तो ये log 4 - log 2, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू -log 3 - 0 मीन्स log 3, तो ये बन गया -log, प्लस दिस इज -1/3, और देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, और 1/1 1 होता है, तो -1 -1/3 +1, और ये हो गया log 4 - log 2, log 4 - log 2 का मतलब हो गया log 4/2, क्योंकि log p - log q इसके इक्वल होता है log p/q के इक्वल, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इसमें, तो ये बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया, तो log 2 बनाइए, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा log 2 - log 3 प्लस, और ये क्या, ये है 1 - 1/3, ठीक है। ना देखो, ये अगेन हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये log p - log q की फॉर्म है, जो कि log p/q के इक्वल होता है, मीन्स इट इज इक्वल टू log 2/3, ठीक है, प्लस 1 - 1/3 करेंगे तो ये 2/3 आ, तो हमको यही प्रूव करना था कि ये जो इंटीग्रल है 2/3 प्लस log 2/3 के इक्वल है, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।